एक बार की बात है, श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा। नामदेव महाराज जी ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे नाथ, आप ही को तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हैं? थोड़ा घी तो लगा देने दीजिए। नामदेव जी महाराज जी के ऐसे कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी महाराज जान गए तो भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही हैं। इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह भगवान को ही मिलता है। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ भगवान ही हैं। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता भी भगवान ही हैं तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी भगवान ही हैं। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते वो तो यही समझते हैं कि हम किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को अर्थात भगवान को न मानकर अन्य को ही मानते हैं। इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल भगवान को ही भोक्ता और मालिक माने। अर्थात जो कुछ दी जाए उसको भगवान को ही समझकर अर्थात उनको ही अर्पण कर दिया जाए। मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे ही विराट संसार की सेवा के लिए है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है।